students, in this video we will discuss about Cauchy's condensation test. ठीक है, सो Cauchy's condensation test के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको देखेंगे. ठीक है, सो Cauchy's condensation test क्या बोलता है कि अगर हमारे पास fx कोई मोनोटोन डिक्रीजिंग सीरीज है. मोनोटोन डिक्रीजिंग मतलब लगातार घटने वाला सीरीज जो कि पॉजिटिव टर्म का सीरीज है. ठीक है, ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है, ये घटने वाला लगातार घटने वाला और एक पॉजिटिव सीरीज है. और अगर a, ठीक है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या बोल रहा है, देन सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ एन एंड सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन एफ a का पावर n कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर. इसका मतलब कि अगर हम लोग को इस सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता करना है तो अगर हम इस सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता कर दे तो हम इसका भी बता देंगे इसी के मदद से, क्योंकि बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट ये बोल रहा है कि इसका और इसका दोनों ही एक साथ कन्वर्ज करेगा या फिर एक साथ डाइवर्ज करेगा. तो दोनों में से किसी एक का अगर निकाल दे तो दूसरा का अपने आप निकल जाएगा, है ना. नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट हम कहाँ लगाए. ठीक है, सो कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट जहाँ पे थोड़ा सा लॉग में कुछ उल्टा फुल्टा टर्म दिखे, जैसे कुछ n फिर उसके पावर में कुछ दे दिया या फिर बाहर में कुछ टर्म्स दिया है n से रिलेटेड. ठीक है, सो लॉग और n जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कॉचीज कंडेंसेशन को उसमें अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, नाउ उसके बाद अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो इस सीरीज को भी हम लोग n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ही लेंगे. ठीक है, an हमारे पे है कि हम क्या लेना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीरीज हम an लेंगे. ठीक है, दैट इज a का सिलेक्शन करेंगे, n तो रहेगा ही. ठीक है, एफ एन में हम लोग क्या करेंगे, n के जगह सिर्फ an कर देंगे, a का पावर n, और इसी a का पावर n को हम लोग बाहर में एक बार मल्टीप्लाई भी करेंगे. ठीक है, दैट इज सीरीज के बाहर हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे उसी टर्म से. ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आई होप. नाउ क्वेश्चन है कि सो दैट द सीरीज 1 बाई n इज डाइवर्जेंट यूजिंग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट. तो 1 बाई n हम लोग देखे ही हैं कि एक डाइवर्जेंट सीरीज है जो कि कंपैरिजन टेस्ट में पढ़े हैं. तो इसको कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट से हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस निकालने में वो देखेंगे. ठीक है, सो हम माने यहाँ पे क्योंकि बोल दिया है पहले ही कि कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट लगाना है, सो हमको यहाँ पे कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है कि कॉचीज कंडेंसेशन लगाना यहाँ सही है कि नहीं. हम डायरेक्ट अब मतलब प्रोसीड करने जा रहे हैं. ठीक है, सॉल्व करेंगे. सो मेरा मन है कि हम a इज इक्वल टू 2 ले लिए. ठीक है, सो बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ एन एंड सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2 का पावर n एफ 2 का पावर n कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेगा. सो अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो इसका निकाल दे तो भी बात बराबर हो जाएगा. दैट इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ 2 का पावर n, दैट इज हम a का सिलेक्शन किए थे 2 का, सो 2 का पावर n और 2 का पावर n से हम लोग बाहर भी एक बार मल्टीप्लाई कर लिए. नाउ f2 का पावर n, जो f2 का पावर n है यहाँ पे जो मेरा सीरीज दिया हुआ है वो वाला सीरीज हो जाएगा. दैट इज हमारा fn जो सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 बाई n. ठीक है, सो f2 का पावर n क्या होगा, 1 बाई n के जगह पे 2 का पावर n, दैट इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2 का पावर n ये वाला, और इसका वैल्यू आया है 1 बाई 2 का पावर n. नाउ 2 का पावर n 2 का पावर n कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1. नाउ अब ऐसा हम लोग करते जाएंगे, दैट इज इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक. दैट इज ये एक इन्फिनाइट सीरीज हो गया. दैट इज इन्फिनिटी इसका वैल्यू आ रहा है, दैट इज विच इज डाइवर्जेंस, हैंस द सीरीज इज डाइवर्जेंस. दैट इज हम 1 बाई n को दिखा दिए कि वो डाइवर्जेंट है बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट लगा के. ठीक है,
नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पहले बोल दिया है कि यूज कंडेंसेशन टेस्ट टू डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। ठीक है, सो सीरीज दिया हुआ है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 का पावर n 1/n log n का पावर p, और p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो un हमारा क्या दिया हुआ है गिवन सीरीज ये वाला। इसमें कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट हम लोग अब अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया है यूज कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। सो बाय कॉचीज कंडेंसेशन क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे भी हम a का सिलेक्शन 2 किए, दैट इज 2 का पावर n, और u दैट इज u n के जगह पे u 2 का पावर n हो गया। दैट मीन्स un अगर ये है तो u 2n क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर n log 2 का पावर n और का पावर p। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, दैट इज सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2 का पावर n, और इसका आया 1/2 का पावर n log 2 का पावर n का पावर p। ठीक है, सो क्लियरली देख सकते हैं 2 का पावर n कैंसिल हो गया, और 2 का पावर n कैंसिल हो गया। नाउ अब हमारे पास ये वाला बचा, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/log 2 का पावर n p। ठीक है, नाउ इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n log 2, दैट इज ये वाला एक प्रॉपर्टी होता है ना कि log a का पावर अगर b है तो हम लोग b log a लिख सकते हैं। तो ये वाला प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको ऐसे लिखे, दैट इज log 2 का पावर n का पावर p था, तो इसको अब हम लोग n log 2 का पावर p लिख दिए। ठीक है, नाउ ये log 2 का पावर p को हम लोग, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म जैसा ट्रीट हो रहा है तो ये हमारा सीरीज में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बाहर फेंक दिए, और जिस पे हमको टेस्ट करना है वो सीरीज को हम लोग अंदर रखे, दैट इज n का पावर p को हम लोग अंदर रखे, दैट इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/1 का n का पावर p, और यहाँ पे बाहर हम लोग इसको फेंक दिए, दैट इज 1/log 2 का पावर p। नाउ बाय कंपैरिजन टेस्ट हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज तब करेगा जब p का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगा, एंड डाइवर्जेंट होगा जब p का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो देख सकते हैं कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट अगर अप्लाई करते हैं कोई सीरीज में तो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज भी बहुत आसानी से 2-4 लाइन में ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और एक देखते हैं। इसमें अब बोला है फाइंड द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसमें डायरेक्टली तो बोला नहीं है कि दैट इज कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ, मतलब कि हमारा दिमाग में कैसे आएगा कि हम कैसे लगाए कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के। सो क्योंकि यहाँ पे लॉग है, ठीक है, लॉग वाला क्वेश्चन में कंडेंसेशन टेस्ट बहुत यूजफुल रहता है, इसीलिए हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद कॉचीज का क्राइटेरिया क्या क्या होता है कि वो एक नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज होना चाहिए, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारा सीरीज जो है एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, और जैसे ही देखिए log 2 log 3 इसका वैल्यू बड़ा है तो 1 डिनोमिनेटर का जिसका बड़ा होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म बड़ा होता है वो तो घटते जा रहा है ना, दैट इज इसका वैल्यू कम है, पर रिजल्टेंट जो 1 log 2 का पावर n है वो छोटा टर्म है, और जाते 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 ये क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आते आते इस n का वैल्यू और बढ़ते जाएगा, दैट इज n इन्फिनिटी हो गया, तो log इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, दैट इज ये बड़ा होते होते बड़ा से छोटा होते 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 0 मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकते हैं। नाउ बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट हम क्या जानते हैं कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी un एंड सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a का पावर n और u a का पावर n कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टुगेदर। सो अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अगर पता कर दे तो इसका भी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, नाउ a का पावर n, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है कि आप बोलोगे कि मैम आप पहले वाले क्वेश्चन में तो a इज इक्वल टू 2 लिया, n इज इक्वल टू 2 लिया, नहीं a इज इक्वल टू 2 लिए, फिर यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 2 लिए, मगर यहाँ पे आगे आप a इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिए? तो
द आंसर इज कि हम ये बोले थे ना कि ए का चुनाव हम अपनी मर्जी से करते हैं। हमारे पास दिखेगा कि कैसा ए हम पुट करें तब मेरा जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे 2 का पावर अगर n लगा रहे थे, दैट इज 2 को अगर हम 3 भी मानते या फिर 4 भी मानते तो हमारे पास एक नीचे टर्म था n का, जो कि 2 का पावर n दैट इज a का पावर n में कन्वर्ट होने वाला था, तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता। मगर यहाँ पे un जो है हमारा log n का पावर p, ये un जो है वो ये है और इसके बाहर में n नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स हम जब a का पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे और एक n जो है वो हमारा a का पावर n बन जाएगा, वो आपस में नहीं कटने वाला है यहाँ पे, इसीलिए हम a का पावर n को एज इट इज लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो a का पावर n पे अब हम लोग का डिपेंडेंसी बढ़ गया है, हम इसको a का पावर n एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, नाउ a का पावर n को ऐसे ही छोड़ दिए, u a का पावर n क्या हो जाएगा 1/log a का पावर n p। ठीक है, फिर जैसे हम लोग पहले किए थे log a का पावर b था तो b log a किए थे तो ऐसे ही लिख देंगे सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a का पावर n log a का पावर p। ठीक है, सो अब इस सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता करना है, पर ये तो दिख नहीं रहा है। जैसे पहला सीरीज में हमको पता था बाय कन्वर्जेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट ये लगा दिए, यहाँ पे भी पता था कि कंपैरिजन टेस्ट से ये वाला सिग्मा 1 2 3 करते जाएंगे, समीशन लेते जाएंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो गया। मगर ये वाला तो हमको देख के नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमको अब इसमें कुछ अप्लाई टेस्ट, कुछ और टेस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट हम मान लिए कि Vn जो है वो हमारा ये सीरीज है, दैट इज a का पावर n log a का पावर p। ठीक है, सो हम इसमें अब रेशियो टेस्ट लगा के देख रहे हैं कि क्या रेशियो टेस्ट हमको मदद करेगा। तो रेशियो टेस्ट के लिए क्या चाहिए, Vn और Vn+1 चाहिए। सो Vn+n क्या हो जाएगा, a का पावर n+1 n+1 log a का पावर p। ठीक है, Vn निकल गया। सो बाय रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Vn n+1/Vn करेंगे। ठीक है, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Vn+1 का वैल्यू Vn का वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, दैट इज log a का पावर p log a का पावर p कैंसिल हो रहा है, a का पावर n और a का पावर n कैंसिल हो रहा है। ठीक है, नाउ इसमें भी जब हम लोग इसमें n+1 का पावर p है, नाउ इसमें n+p का ये वाला नीचे आएगा, ये भी फिर हमारा कैंसिल होकर 0 को जाएगा। दैट इज हम यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 1+1/n का पावर p, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो फिर ये 1 हो गया। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली a, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a। ठीक है, सारा कैंसिल हो गया, ये इस दूसरे से कैंसिल हो गया, ये इस दूसरे से, ये a का पावर n कैंसिल हो गया, तो a सिर्फ बचा। नाउ a क्या है, हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि 1 से बड़ा होता है, और a अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, अगर लिमिटिंग वैल्यू बड़ा हो 1 से तो डाइवर्जेंट, लिमिटिंग वैल्यू छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे a जो है वो तो 1 से एब्सोल्युटली बड़ा है बाय कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये सीरीज जो है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 a का पावर n u a का पावर n इज डाइवर्जेंट हो गया। और इस सीरीज का अगर हम डाइवर्जेंट निकाल दिए, इसका मतलब क्या कि हमारा जो सीरीज है ओरिजिनल n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी un विल ऑल्सो डाइवर्ज। ठीक है, बाय रेशियो टेस्ट लगाए। ठीक है, कंडेंसेशन से देखे कि हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, फिर रेशियो टेस्ट अप्लाई किए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता करने के लिए, मगर रेशियो कंडेंसेशन टेस्ट हमको यहाँ पे थोड़ा उम्मीद दिया। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड you have any question regarding this topic या फिर any topic related to BSc, you can comment me in the comment box. Thank you.